हम लोग सीखेंगे प्रतिच्छेदी चापों द्वारा दीर्घ वृत्त की रचना कीजिए, मतलब कैसे की जाती है। ठीक है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपको प्रावैधिक कला की और भी वीडियोस देखनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ढेर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी चापों द्वारा दीर्घ वृत्त की रचना कीजिए, जिसका दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 6 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा दीर्घ वृत्त किस तरीके से बनता है ये भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर इस तरीके से जो है, आप यहाँ पर इस तरीके से देखा होगा आपने, ये होता है दीर्घ वृत्त। ठीक है, जिसकी ये लाइन होती है दीर्घ अक्ष और ये होती है लघु अक्ष। तो हमें इसी को बनाना है आज। ठीक है, बनाना किसके द्वारा है? प्रतिच्छेदी चापों के द्वारा। तो सबसे पहले हमें दीर्घ अक्ष खींचना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप पटरी को लेंगे और पटरी से आप इसका दीर्घ अक्ष खींच लेंगे। कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो आप 9 सेंटीमीटर की एक लाइन कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइन कर ली है। ये लाइन आपकी हमारी जो है 9 सेंटीमीटर की है। इसका नाम लिख लीजिएगा आ और बा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसका अर्धक करना है। तो चलिए अर्धक करते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको आधे से ज़्यादा दूरी ले लेनी है। तो इस तरीके से दूरी ले लेंगे आप लोग और आप इस साइड में भी चाप लगा लेंगे। ठीक है, और आपको नीचे की साइड में भी आपको क्या करना है, चाप लगा देने हैं। फिर आपको इस साइड में रखना है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको करना क्या है, चाप लगाने हैं। तो देखिएगा यहाँ से भी इस तरीके से जो है आप चाप यहाँ पर लगा लेंगे। जब आपके चाप लग जाएंगे तो आप इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। एक पॉइंट आपका यहाँ पर है ये, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है ये। तो इन पॉइंटों को मिलाइएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन पॉइंटों को मिला लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो आपका 8-9 सेंटीमीटर का हो गया। और आपने यहाँ पर देखा था कि लघु अक्ष कितना है, 6 सेंटीमीटर का। तो ऊपर आपको 3 सेंटीमीटर और नीचे आपको 3 सेंटीमीटर जो है चाप लगा देना है। तो देखिएगा हमने दूरी ले ली है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम इसके केंद्र पर यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक। ठीक है, और एक चाप ऊपर की साइड में, एक चाप नीचे की साइड में इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, इनका नाम चाहे तो आप देखिए आ बा, ये लिख लीजिएगा सा, ये लिख लीजिएगा दा, केंद्र आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इतना काम कर लेंगे। इतना काम कर लेने के बाद अब आपको आ से लेकर यहाँ पर तक की दूरी लेनी है, केंद्र तक की। ठीक है, तो दूरी लेने के लिए आप प्रकार को लीजिएगा। ठीक है, और ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर का था ना, 4 का नहीं, ये 9 सेंटीमीटर का था टोटल, 9 का था टोटल। तो 9 का आधा कितना हुआ, 4.5। मतलब चाहे आप इस तरीके से ले लीजिएगा दूरी। ठीक है, इस तरीके से आप रखकर जो है दूरी ले लेंगे। दूरी लेने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है, इतनी दूरी ले ली हमने है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से रखना है प्रकार की नोक। ठीक है, और इस तरीके से हमें लगाना है एक चाप। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक चाप जो है लगा लेंगे। ठीक है, इतना इधर से लग गया, और अब इस तरीके से आप पकड़ेंगे। ठीक है, और आप जो है चाप लगा लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर चाप लगा दिया है। चाप लगाने के बाद ये आपके हो गया नाभि नंबर 1, ये हो गया नाभि नंबर 2। आपको क्या करना है, इसके बीच में आपको बिंदु लेने हैं। आप चाहे 2 ले लीजिएगा, चाहे 3, चाहे 4, आपके ऊपर है। तो हम इसके बीच में मात्र लेते हैं 2 बिंदु, 1, 2। एक का नाम का और एक का नाम खा। ठीक है, इतना काम कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आपको दूरी लेनी है, किसकी किसकी, आपको दूरी लेनी है इसकी, आ और का की। ध्यान रखिएगा, आ और का की आपको क्या लेना है, दूरी। दूरी लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए हमने इतनी दूरी ले ली और इस नाभि पर रखेंगे, नाभि नंबर 1 पर, और ऊपर की साइड में हम लोग क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। और यही काम नीचे साइड में करना है हमें, नीचे भी हमें क्या करना है, एक चाप लगा लेना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, चाप लगा लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। ये यहाँ पर भी आपको करना है, यहाँ पर रखिएगा एक चाप ऊपर की साइड में और एक चाप नीचे की साइड में आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इतना काम तो आप कर लेंगे। अब अभी आपने इतनी दूरी ली थी, अब आपकी दूरी बची हुई उतनी ले लीजिएगा। कितनी, का से लेकर बा तक की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, का से लेकर बा तक की आप लोग दूरी ले लेंगे।
दूरी को लेने के बाद, ठीक है, का से लेकर बा तक की दूरी ले ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, नाभियों पर रखकर चाप लगाना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो हमें यहाँ से इस वाले पर चाप लगाना है। तो इस तरीके से आप चाप लगा लेंगे और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी चाप लगा देंगे। और जब इस तरफ आप रखेंगे यहाँ पर नाभि नंबर 1 पर, तो आपका चाप उस साइड में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से चाप लग जाएगा और यहाँ पर भी आपका चाप एक लग जाएगा, ठीक है। अब ये 4 आपके बिंदु निकल के आ चुके हैं। एक बिंदु आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये एक बिंदु आपका निकल के आ गया, एक बिंदु आपका यहाँ पर निकल के आ गया, एक बिंदु आपका यहाँ पर निकल के आ गया, एक बिंदु आपका यहाँ पर निकल के आ गया। ये आपके 4 बिंदु निकल के आ चुके हैं। अब इसके बाद में आपने 2 बिंदु लिए थे। अब आप जिस तरीके से आपने का से लेकर आ तक की दूरी ली थी, उसी तरीके से आप लोगों को आ से लेकर और खा तक की भी दूरी लेनी है और सेम प्रोसेस करना आपको है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपको इसके बाद करना क्या है, आपको खा से लेकर आ तक की लेनी दूरी है और आपको फिर से वही काम करना है, नाभि नंबर 1 पर रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है चाप लगा देना है और नीचे के साइड में आपको लगाना है चाप। तो फिर से रखेंगे यहाँ पर नाभि नंबर 1 पर, ऊपर लगाया था ना, नीचे लगा देंगे अब इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी चाप लग जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर आप रखेंगे नाभि नंबर 2 पर, तो एक चाप आपका इस साइड में, एक चाप आपका इस साइड में यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी आपने कितनी दूरी ली थी, खा से लेकर आ तक की। अब बची हुई दूरी लेंगे। बची हुई कितनी है, खा से लेकर बा तक की दूरी बची हुई है, तो हम इतनी दूरी ले लेते हैं अब, ठीक है। तो हमने क्या किया है, खा से लेकर बा तक की ले ली है दूरी। और हमें वही काम करना है कि जब नाभि नंबर 2 पर रखेंगे तो हमारा चाप लगेगा इस साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे की साइड में। और जब हम नाभि नंबर 1 पर रखेंगे तो हमारा चाप उस साइड में लगेगा। तो देखिएगा, एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में, ठीक है। हमारे पास बिंदु निकल के आ गए। फिर से एक बिंदु हमारे पास आ गया, ये वाला बिंदु है, एक ये वाला बिंदु आ गया, एक यहाँ पर ये बिंदु आ गया, ठीक है, ये भी आपका बिंदु यहाँ पर एक आ गया और एक बिंदु आपका यहाँ पर आ गया। बस काम रेडी हो चुका है हमारा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। हमारा दीर्घवृत्त बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम मिलाएंगे। सबसे पहले आप मेरी अगर मानिएगा तो आप लोग डैश डैश कर लीजिएगा तो आप जल्दी मिला पाएंगे। इस तरीके से आप लोग, ठीक है, आपको यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है, तो आप जल्दी मिला पाएंगे। तो देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और हमें यहाँ से आगे बढ़ा देना है। इस तरीके से हमें मिलाना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको डार्क कर रहे हैं, यहाँ पर है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और यही आपको काम चारों तरफ इसके करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हाथ नहीं घूम पाएगा सही से। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसको यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से आप लोग घुमाकर इसको, और यहाँ से पहले आप इसको मिलाइएगा, इस वाले पॉइंट को, फिर आप इस वाले पॉइंट को मिलाइएगा और फिर आपको यहाँ से ले जाना है, इसे इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा। अब यही काम आपको करना है इस साइड में भी, ठीक है। देखिएगा, आपको ये काम करना है, इस साइड में भी करना है। तो आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप आगे इसको बढ़ाएंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। और इधर भी करना आपको वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला जो है यहाँ से आएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया है। यहाँ से आप लोग इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद में आपको और आगे बढ़ाना है इस तरीके से, और आप इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाकर इसकी गोलाई को कर देंगे। तो ये जो है आपके सामने यहाँ पर दीर्घवृत्त बनकर रेडी हो चुका है और इस तरीके से आपका दीर्घवृत्त बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरी बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और यदि आप लोग प्राविधिक कला की तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग और भी वीडियोज़ को देखिएगा और मॉडल पेपर को भी चेक करिएगा, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी भी कितनी हो चुकी है, कितने नंबर आप ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे,